हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एपीओ के लो विधि प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर 5 को देखेंगे, जो कि बिहार एपीओ के साथ साथ सामान्य रूप से सिविल जज एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानवीय सम्मान के साथ जीने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निर्धारित किया गया था किस मामले में? पी रथिराम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार को भी शामिल किया गया था, परंतु ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, किस बात में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए? तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? पूरी आईपीसी में एक ऐसा ही अपराध है जो कि धारा 309 है, आत्महत्या का अपराध पूर्ण होने पर उसमें किसी को सजा नहीं दी जाती है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक महिला ये कहते हुए कुएं की ओर दौड़ी कि वे उसमें कूद जाएगी, किंतु वहां पहुंचने के पहले वे रोक ली गई। वे दोषी है? वे किसी भी अपराध के दोषी नहीं है, क्योंकि कूदने से पहले उसका इरादा बदल सकता था। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना अपराध है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठग को धारा 310 में बताया गया है, ये सुमेलित नहीं है। कि का कूटकरण धारा 231 में सही है। रिश्वत धारा 171 भी ये भी सही है। लिंग धारा 8 में ये भी सही है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत उपपत्ति की कितनी किस्में घोर उपपत्ति में सम्मिलित हैं? तो 8 किस्में सम्मिलित हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कोई उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है जिसके कारण उपपत्ति व्यक्ति 20 दिन तक त्रिपीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने के लिए असमर्थ होता है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, ए बी को ऐसी उपपत्ति कारित करता है जिसके कारण ये 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। इन्हें कौन सा अपराध किया है? इन्हें गंभीर या घोर उपपत्ति का अपराध किया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, स्वेच्छापूर्वक घोर उपपत्ति कारित करना भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में से किसमें परिभाषित किया गया है? आंसर भी धारा 322 में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्वेच्छा तेजाब फेंकना या डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 अधीन दंडनीय अपराध है। तो आंसर बी है, धारा 326 बी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शासकीय सेवकों को उसके कर्तव्यों के दौरान उनके कर्तव्यों से निवारित करने के लिए चोट पहुंचाने के अपराध में धारा 332 भारतीय दंड संहिता में कितनी सजा हो सकती है? तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ये दोनों हो सकती है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अवरोध की परिभाषा दी गई है? सदोष अवरोध की परिभाषा को धारा 339 में बताया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक पुलिस अधिकारी न्यायालय से जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर देता है, पुलिस अधिकारी दोषी है? सदोष परिरोध का दोषी है, धारा 330 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें सदोष परिरोध अपराध के लिए दंड का उपबंध किया गया? सदोष परिरोध अपराध के लिए दंड धारा 342 में किया गया। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय है? धारा 354 डी। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसी स्त्री को लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 में दंडनीय अपराध है। आंसर ए सही है, धारा 354 ए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली और उसके फेसबुक पर डाल दी। यहाँ एक्स ने अपराध किया है, एक्स ने दस्यता वोयरिज्म का अपराध किया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो कि किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता हुए अपराध करता है, पीछा करने का। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दृश्यता के अपराध से संबंधित है? धारा 354 सी। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 का अपराध मुख्यतः संबंधित है, विधिपूर्ण संरक्षण से संबंधित है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से व्यापरण के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अभियुक्त का उद्देश्य आवश्यक नहीं है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन व्यापरण व अपहरण के अपराध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी है, एक व्यापरण वाले का अपहरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरित किया जाना है होना चाहिए? सी, अवश्य या अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का अपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? आंसर सी, धारा 363 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए में किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो धारा 366 ए में अप्राप्त लड़की का उपापान
आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से किस उम्र तक की लड़की का भारत में बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर से आयात करना 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का विधान है? तो आंसर डी है 21 वर्ष से कम उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ए बलात्कार के अपराध का अभियुक्त है क्या प्रतिरक्षा विधि द्वारा अनुज्ञेय है? आंसर सी, संभोग के लिए महिला सहमत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सम्मति से करता है तो भी बलात्कार है यदि उस स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम आयु की है? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 ने धारा 375 को प्रतिस्थापित किया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें मृत्युदंड का दंडादेश बलात्कार के अपराध में दिया जा सकता है? धारा 376A में। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रत्न से संबंधित अवशिष्ट धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 511 जो कि लास्ट धारा है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय दंड संहिता में सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दंड उपबंधित है? आंसर डी, धारा 376D के अंतर्गत न्यूनतम 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो कि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे कि उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष भाग तक हो सकेगी या अर्थदंड या से दंडित किया जाएगा। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा संशोधन पश्चात संहिता में किस धारा में गैंगरेप को अपराध दंडनीय बनाया गया है? तो धारा 376D में गैंगरेप को दंडनीय बनाया गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं है, जीव जंतु के द्वारा संभव नहीं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये ट्रेन से दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रहा था, रात्रि में उसका सूटकेस चोरी हो गया। ये बात उसे मुंबई पहुंचकर पता चली। बी चोरी के लिए सूटकेस के साथ जयपुर में पकड़ा गया। चोरी के अपराध के लिए बी को विचारित किया जा सकता है दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, उपरोक्त में से कोई भी स्थान पर विचारित किया जा सकता है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ए हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूट कारित करता है, उसकी जाँच अथवा विचारण किया जा सकता है किसी भी न्यायालय में जहाँ से होकर रेलगाड़ी गुजरती है? आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कब एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने में सक्षम होता है? पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना पर या स्वयं के संज्ञान पर? उपरोक्त सभी। तो आंसर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 के अधीन एक अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा सकता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय शब्द में सम्मिलित हैं सिविल न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय, दंड न्यायालय, उपरोक्त सभी न्यायालय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 निम्नलिखित में से किसके अभियोजन से संरक्षा प्रदान करती है? तो मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को और लोक सेवकों को संरक्षा प्रदान करती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जब कोई ऐसे अपराध का अभियुक्त हो जो उसके द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान किया गया हो, कोई भी न्यायालय निम्नलिखित में से किसकी पूर्व स्वीकृति के बिना उस अपराध का संज्ञान नहीं करेगा? राज्य सरकार के बिना संज्ञान नहीं करेगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अपराध जिसका विचारण सिर्फ परिवाद पर ही हो सकता है? आंसर बी, विवाह के विरुद्ध अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत संस्थित मामले में अपनाई गई विचारण प्रक्रिया होती है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट विचारण। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज करेंगे? धारा 203 के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्ति दे सकते हैं? आंसर बी, धारा 205 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है? धारा 209 323 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा न्यायालय की भाषा में? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, आरोप तय करने में गलतियां एवं लोप। आंसर बी है, केवल तब तात्विक होंगे अगर इसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 216 के अंतर्गत न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकते हैं निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोपों को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है? धारा 216 के अंतर्गत। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ए पर बी को लूटने और स्वेच्छा उपाहित कारित करने का आरोप है, क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 399 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा? हाँ। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, किसी व्यक्ति को विचारणा के अधीन निम्न अधिकतम अवधि तक निरोधित किया जा सकता है? उक्त अपराध के लिए प्रावधानित दंड की अधिकतम अवधि से आधे से अनाधिक। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सेशन विचारणा में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख सेशन जज द्वारा तब निर्धारित की जाती है जब अभियुक्त दोषी होने के विभाग से इनकार कर देता है, विचार किए जाने का दावा करता है, दोषी होने के विभाग पर दोष सिद्धि नहीं किया जाता है, सभी। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है?
आंसर सी संबंध मामलों के विचारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वारंट मामलों का विचारण जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों शुरू होता है अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी करने के साथ पुलिस रिपोर्ट के दायर होने के साथ विधिवत आरोप विरचित के बाद। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एक संबंध मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तभी आवश्यक नहीं होगा कि यथारीति आरोप विरचित किया जाए। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, धारा 265 संबंधित है अविभाज्य सौदेबाजी से अध्याय 21A में, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A 265A से 265L में प्रावधानित किया गया है। तो धारा 265A में अविभाज्य सौदेबाजी को बताया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अभियुक्त अविभाज्य सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने चोरी का अपराध किया हो। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है। धारा 354 में किया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की उपधारणा तर्क मानवीय अनुभव एवं प्रकृति घटनाओं व प्रकृति की उपधारणा पर आधारित है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा उपधारणा कर सकता है का उदाहरण है। आंसर सी, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, दस्तावेज जो कि 30 वर्ष पुराना है कि निम्नलिखित में से दस्तावेज के किस भाग के बारे में न्यायालय द्वारा सत्य होने की उपधारणा नहीं की जाती है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मौखिक साक्ष्य के विषय में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस अध्याय में किए गए हैं। मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान अध्याय 4 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूची के नियम का अपवाद नहीं है, चिकित्सीय विशेषज्ञों की राय। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कथन ए है मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। कारण आर है इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। आंसर ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण एवं व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में जो कि 17/10/2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुओं से संबंधित मौखिक स्वीकृति सुसंगत होती है। आंसर है हाँ, परंतु जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रसंगत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है कि इस धारा के अंतर्गत, धारा 45A के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, बी की हत्या कारित करने के लिए ए का विचारणा किया जाता है। ये तथ्य कि उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्तम गुत्था से बने चिन्ह किस आधार पर सुसंगत तथ्य हैं। आंसर डी है, तथ्य जो कि वाद तथ्यों के प्रसंग हेतु कारण या परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द ब्राइड इन द वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है। धारा 15 पर आधारित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धारा में से पूर्व दो सिद्धि सुसंगत है। धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, मुकरी हुई संस्कृति का साक्षिक मूल्य यह है कि यह एक पुष्टि का साक्ष्य बन जाती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, न्यायोत्तर इकबाल का अर्थ है न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने इकबाल करना। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस मामले में अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। आंसर बी है, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बनाए हैं या वहाँ उस व्यक्ति का कथन। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन से एक न्यायालय ने मृत्युकालीन कथन पर पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का बाद निर्णीत किया था। प्रीवी काउंसिल। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध बच्चे के पितृत्व से हो। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आंसर बी, धारा 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, किसी राष्ट्रीय अधिकारी को ये बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि कहां से उसे लोक राष्ट्रीय के विरुद्ध कारित किसी अपराध के बारे में सूचना मिली है। प्रावधान निहित है धारा 125 साक्ष्य अधिनियम में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन ग्राह्य नहीं है यदि न्यायालय की राय में कथनकर्ता सक्षम साक्षी नहीं है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है। आंसर डी, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे। धारा 136 के अंतर्गत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी नहीं है। एक ट्रेप साक्षी, एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, एक हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, उपयुक्त सभी सह अपराधी की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की संख्या होनी चाहिए, कोई संख्या अपेक्षित नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्यों को पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम बताया गया है। आंसर ए सही, धारा 135 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के कुल सदस्यों की कौन सी न्यूनतम संख्या गणपूर्ति का गठन करती है। आंसर सी, आधी संख्या 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत संबंधित है
अनुच्छेद 245 से आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में शामिल न किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार किसमें निहित है? संसद में निहित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 अंतर्विष्ट किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस संविधान से प्राप्त किए गए हैं? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्राप्त किए गए हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की संकल्पना की गई है? 3 प्रकार की। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद को राय प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत के संविधान को किस दिन अपनाया गया था? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन अंगीकार अधिनियम 26 नवंबर 1949 को हो गया था। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सरकारी कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 361। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 9 दिसंबर 1946 को संपन्न संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? श्री एस.एन. सिन्हा ने की थी। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से क्या नागरिकता समाप्ति का एक तरीका नहीं है? कुछ महीनों के लिए किसी अन्य देश की भ्रमण यात्रा पर जाना नागरिक की नागरिकता समाप्त करने का एक तरीका नहीं हो सकता है। आंसर सी सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने बिहार एपीओ से संबंधित विधि लॉ प्रश्न पत्र से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर के प्रश्नों को अच्छे से समझा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।